जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। एयरफोर्स वाई ग्रुप की जो रिवीजन क्लासेस हमने शुरू की है, जिसमें हम परसेंटेज टॉपिक पूरा कवर कर चुके हैं। इसमें हम करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखो, आई होप कि आपने परसेंटेज की चारों क्लासेस अच्छे से देखी होगी, उसको याद भी किया होगा, मतलब उसके जो भी कॉन्सेप्ट है, ट्रिक्स है, उसको ध्यान रखा होगा। और जो फ्रैक्शंस है वो तो आपको ध्यान रखना ही। ये जो मैंने परसेंटेज की क्लास में शुरू में बताए थे कि फ्रैक्शन जैसे 50% किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है, 37 1/2% किसके इक्वल होता है। तो इस तरीके से जो भी बताए थे आपको, वो सारे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो बेसिक है। भले वो था परसेंटेज में, लेकिन रेशियो में भी उसका यूज होगा। वैसे आगे जो भी टॉपिक्स आएंगे उनमें क्या होगा, इसका यूज होगा। तो आपको क्या करना है, हर दिन जब तक आपकी एग्जाम होती है तब तक आपको सारे फ्रैक्शंस क्या करना है, रोज लिखना है। थोड़ी तो मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे सफलता के पास जाएंगे। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप बस वीडियो देखें और एग्जाम क्लियर कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप खुद पेन पेंसिल जो भी है उसे पेपर पे नहीं घिस लेते, बहुत सारा नहीं लिखते लेते, तब तक मैथ्स करना मुश्किल है। और हमें एग्जाम में पास होने के लिए मैथ्स बहुत जरूरी है। तो आज हमारा टॉपिक है रेशो। रेशो का मतलब क्या होता है, अनुपात। बट हमें हिंदी मतलब थोड़ी जानना है, पर लिख लेते हैं अनुपात। जो ऐसे दो डॉट लगे रहते हैं ना, ऐसे लिखा है 5:3, इसको क्या कहा जाता है, रेशो कहा जाता है। बट एक्चुअल में इसका मतलब होता है कि हम इस नंबर को क्या कर रहे हैं, अपोन में लिख रहे हैं। क्या होता है, अपोन में लिख रहे हैं, 5/3। इन दोनों का मतलब एक ही है। देखो, रेशो का हम यूज क्यों करते हैं, टू कंपेयर समथिंग। कंपेयर करने के लिए, काय के लिए, कंपेयर करने के लिए, किसी चीज की एक दूसरे से क्या करना, तुलना करना। फॉर एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल से समझेंगे हम इसको, अच्छे से समझ आएगा आप लोगों को। जैसे आपको डायरेक्टली पूरा नहीं बताना हो किसी को। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी। इसकी इनकम है 3600 रुपीज। एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसकी इनकम है 3600 रुपीज और इसकी इनकम है 3000। ठीक है, बट ये इनकम है, फिर कुछ भी अमाउंट देख लो कि इनके पास इतने इतने पैसे हैं। ठीक है, लेकिन आप नहीं चाहते कि डायरेक्टली आप किसी को पूरा एक्चुअल अमाउंट बताओ। तो आप क्या कर सकते हो, इस जगह पे इस दोनों को कैंसिल कर लो। कैसे कैंसिल कर लो, 2 0 से 2 0 कट गए। अब देखो, 30 किसकी टेबल में आता है, 36। 6 की टेबल में आता है, 6 5 जार 30, 6 6 जार 36। मतलब आप बता सकते हो कि हम दोनों के पास पैसे जो है वो किस रेशो में है, 6:5 में है। मतलब इसके हर 6 रुपए पे इसके पास 5 रुपए है। मतलब अगर इसके पास 6 रुपए है तो इसके पास 5 रुपए है। अगर इसका डबल कर देंगे, इसके पास अगर 12 रुपए है तो इसके पास 10 रुपए। अगर इसका 3 गुना कर देते तो इसके पास अगर 18 रुपए है तो इसके पास 15 रुपए है। मतलब ऐसे 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 हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। तो ऐसे आप मल्टीप्लाई करते करते यहाँ तक जब पहुँचोगे कि अगर इसके पास 600 रुपये है, मतलब 600 गुना अगर कर दें, इसके पास 3600 रुपये है, तो इसके पास भी 600 गुना अगर इसका करेंगे हम, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 3000 रुपीज़। मतलब इस तरीके से होता है कि आप डायरेक्ट वैल्यू ना बताते हुए किसके फॉर्म में बता सकते हैं, रेशो के फॉर्म में बता सकते हैं। और ये जो रेशो होता है, ये जो रेशो लिखा हमने यहाँ पे 5:3 या 3:5 कुछ भी, इसका मतलब होता है अपोन। इसका मतलब क्या होता है, अपोन। अब ये जो रेशो होता है, अगर मैंने यहाँ लिख दिया 10:6, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इसको भी तो आप कैंसिल कर सकते हो। 2 3 जार 6, 2 5 जार 10, ये कैंसिल होके यही तो बन जाएगा। तो ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दोनों रेशो क्या है, बराबर है। वैसे जनरली रेशो जो होता है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है कि उसको पूरी तरीके से कैंसिल करके आखिरी में जब ना कटे हुए किसी भी टेबल से, तब उसको ऐसे लिखा जाता है। बट ऐसा भी लिखा है तो इन दोनों का मतलब सेम है। अगर इसका 3 गुना भी कर देते हो, ये भी क्या है, तीनों बराबर है। ये तीनों क्या है, बराबर है। तो रेशो में इस तरीके से होता है। अब आपको कहीं पे दे देते हैं क्वेश्चन कि 1/3 1/2, तब इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसको आपको सिंपल, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ना हो, नॉर्मल फॉर्म में हो आपके एक नंबर में। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम मतलब ऐसा नंबर जो दोनों की टेबल में है। कौन सा नंबर है, 6। तो आप क्या करो, दोनों को काय से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो, इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 2 जार 6 और ये 2 3 जार 6, तो 2:3 है। इसका मतलब क्या है, 2:3।
मतलब जब भी कभी ऐसा अपोन में नंबर आ जाता है और आपको सिंप्लीफाई करना होता है तो आपको क्या करना है कि डिनोमिनेटर का क्या लो, आप एलसीएम लो और उस एलसीएम का नंबर मल्टीप्लाई कर दो। 3 की टेबल में 6 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है। 2 की टेबल में 6 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम। और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। आपको हमेशा रेशो को सिंपल से सिंपल फॉर्म में लाना है। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने बोल दिया हमारे पास कोई रेशो है 5:4, ठीक है। ए और बी का कोई रेशो दे रखा है आपको 5:4। हमने बोल दिया यहाँ पे कि टोटल जो है इनके पास 900 रुपये है। ए और बी के पास टोटल कितने रुपए है, 900 रुपये है, ठीक है। लेकिन रेशो बता दिया कि अगर इसके पास 5 रुपये तो इसके पास 4 रुपये है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है आपको, देखो हम यहाँ पे यूनिट से काम करेंगे। देखो इसके पास 5 है तो इसके पास 4 है, टोटल कितने हुए ए प्लस बी मिला के 9 रुपये। ए प्लस बी मिला के कितने रुपये हुए, 9 रुपये। लेकिन एक्चुअल में तो रुपये कितने हैं, 900 रुपये। कितने गुना है, 100 गुना है। कितने गुना है, 100 गुना है। मतलब इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 का 100 से करेंगे तो 500 और 4 का 100 से करेंगे तो 400। ये हो गए डिवाइड। मतलब ए के पास 500 रुपये है, बी के पास 400 रुपये है, दोनों मिला के कितने हो गए, 900 रुपये हो गए। तो ऐसे जब निकालने का जाता है तो हम इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। या कभी कभार ऐसा भी बोल देते हैं कि इनके पास 5:4 में है, जिसमें से बी के पास मान ले 400 रुपये है, 40 रुपये, बी के पास 40 रुपये। तो बताओ ए के पास कितने होंगे, तो बी का 40 कितने गुना हो रहा है, 10 गुना। तो इसका भी 10 गुना होगा, इसके पास 50 रुपये। हमेशा ये अगर इसमें किसी का मल्टीप्लाई होगा तो इसमें भी होगा, मतलब दोनों साथ में चलते हैं, दोनों क्या होते हैं, साथ में बढ़ते हैं। अब ऊपर नीचे दोनों में अगर सेम नंबर का मल्टीप्लाई करते हो, जैसे हमने लिखा 3/5, अगर आप इसमें भी 6 का मल्टीप्लाई करते हो तो इसमें भी करना पड़ेगा, तभी ये रेशो बराबर रहेगा। आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो अब क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं हम। पहला क्या बोला है, इन अ बैग ब्लैक टेबलेट कवर्स एंड वाइट टेबलेट कवर्स आर इन द रेशो 5 और 9। मतलब ब्लैक और वाइट का रेशो दे रखा है आपको 5:9। क्या दे रखा है, 5:9। इफ देयर आर 450 वाइट टेबलेट कवर्स, वाइट का बता दिया इन्होंने कितनी है, 450 है। तो बताओ ब्लैक टेबलेट के कवर्स कितने होंगे, अभी बताया आपको। वाइट के कितने दे रखे, 450। अगर 9 की वैल्यू 450 है तो बताओ 5 की वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाई कर लो। कितने टाइम आ रहा है, 9 की टेबल 45 कितनी बार आता है, 5 बार और एक 0। तो इधर भी 50 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 25 और 0, 250 इसका क्या हो जाएगा आंसर। इजी है। इस तरीके से किसी का भी आ जाए तो आप कर सकते हो, टोटल भी आ जाए तो दोनों को जोड़ के कर सकते हो। तो 2002 का सम डिवाइड किया गया है ए बी और सी में। किस किस में डिवाइड किया गया है, ए बी और सी में, 3:4:6 में, ठीक है। 3:4:6 में सम कितना है, 2002 का। कितना सम है, 2002 का। किस में डिवाइड किया है, ए बी और सी में। तो तीनों को जोड़ लो, 6 + 4 10, 10 + 3 13। मतलब 13 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 2002। अब इसको देखो कितने गुना आ रहा है, कितने टाइम्स आ रहा है। 2002 को आपको डिवाइड करना है 13 से, कितनी बार में आ रहा है ये, कैसे करेंगे। 13 × 13 कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7 इधर आ जाएगा। फिर कितना आता है, 13 5 65, बचा कितना 5, 13 4 52, एक 154 टाइम्स आ रहा है। तो आपसे क्या पूछा है, बी का शेयर पूछा है। जिसका पूछे उसमें वही नंबर मल्टीप्लाई कर लो, 154 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो इसको, 616 कितना आ रहा है, 616। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। देखो x/y दे रखा है आपको, x/y दे रखा है आपको। को रेशियो लिखो है 1/, में लिखो एक ही बात है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x + 4y और x + 4y। देखो ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं कि आपको x और y का रेशो दे रखा है, a b का रेशो दे रखा है, और यहाँ पे किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके कुछ इक्वेशन में पूछा है आपसे, तो आप ये डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। x की जगह 1 और y की जगह 2, x की जगह 1 और y की जगह 2। लेकिन कब करना है आपको, जब दोनों क्या हो, एक इक्वेशन जो है आपकी पूरी है एक फॉर्म में दे रखी हो, मतलब लीनियर फॉर्म में दे रखी हो या फिर स्क्वायर फॉर्म में, मतलब किसी एक फॉर्म में दे रखी हो। अगर आपकी इक्वेशन ऐसे दे दी यहाँ पे 2x² + 5y अपॉन में x + 4y², अगर इस तरीके से दे दिए तो ये ऐसी सिचुएशन में आपको कभी भी x और y की वैल्यू पुट नहीं करना है। यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में आंसर आपका नॉट डिटरमाइंड आएगा। क्या आएगा,
नॉट डिटरमाइंड, हम आंसर नहीं निकाल सकते। ये ध्यान रखना है आपको। क्योंकि क्यों नहीं निकाल सकते उसका रीजन है, क्योंकि देखो रेशो होता है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर होता है जिसका मल्टीप्लाई होगा दोनों में, तब जाके इसकी असली वैल्यू आएगी। बट हमें कुछ नंबर नहीं पता है तो हम यहाँ पे के ले लेते, मान लो कि कुछ नंबर होगा ए ले लिया हमने, इधर भी ए का मल्टीप्लाई, इधर भी ए का मल्टीप्लाई। मैं वो कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, बहुत अच्छे से समझना है आप लोगों को। इधर इसका मतलब ये ए हो गया और इसकी वैल्यू 2a हो गई। हमें नहीं पता ये नंबर क्या है, किसका मल्टीप्लाई हो रहा, तो हमने ए ले लिया। अब देखो आप यहाँ पे ए लिखेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या है ए, तो ये क्या हो जाएगा 2a, प्लस वाई की वैल्यू क्या है 2a, तो 4 2 जा 8a, ये 8a हो गया। अपॉन में ये a है, a प्लस 4 2 जा 8a, यहाँ पे जब आप जोड़ेंगे तो 8 + 2 10a, और यहाँ क्या हो जाएगा 8 + 1 9a। देखो आखिरी में a से a कट जाएगा तो आपका आंसर वही आएगा। अगर आप डायरेक्ट यही वैल्यू पे पुट करते तो आपका आंसर वही आएगा। अगर आप a नहीं लिखते और 1/2 लिखते, देखो 2 1 = 2 प्लस 4 2 = 8 अपॉन में 1 + 8, ये क्या हो रहा है 10/9, वही आंसर आ रहा है अगर आप a नहीं भी लिखते। लेकिन इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, जब आप a लिखेंगे यहाँ पे तो a का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2a² प्लस 5 y लिखा है यहाँ पे, मतलब 5 2 = 10a अपॉन में a प्लस 4 और 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a² और 4 4 = 16a²। देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, मानो a कॉमन भी ले लिया आपने यहाँ से, ये क्या बच जाएगा 2a + 10 अपॉन में 1 + 16a। तो ये a जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। अगर हमें इस तरीके से दे दिया, स्क्वायर में दे दिया, अगर दोनों स्क्वायर में है, अगर ऐसा है कि x² + 5y² और इधर भी x² + 4y², तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर, जैसे यहाँ पे a से a कटा है, इसे a² से a² कट जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आधा स्क्वायर में आधा लीनियर में, मतलब इसको देखो स्क्वायर वाले को बोलते हैं क्वाड्रेटिक और इसको बोलते हैं लीनियर, तो अगर लीनियर फॉर्म में दे रखा है तो आप कर सकते हैं, या फिर पूरा क्वाड्रेटिक में दे रखा है तो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा आधा अधूरा दे रखा है कि आधा लीनियर आधा क्वाड्रेटिक, मतलब आधा स्क्वायर आधा नॉर्मल, तो उसमें नहीं कर सकते आप, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है, बेसिक आपको बता दिया मैंने। बट यहाँ पे क्या है, दोनों आपके काय में दे रखे, लीनियर फॉर्म में दे रखे, मतलब बिना स्क्वायर वाले, नॉर्मल है, दोनों सेम है, चारों सेम है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, इसकी जगह 1 इसकी जगह 2, आंसर आ गया था हमारा 10/9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये होमवर्क है, सेम है, करना है, यहाँ माइनस है तो माइनस कर देना है, इसमें क्या ही दिक्कत है। फिर देखो यहाँ पे स्क्वायर आ गया, लेकिन आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या बोला है 5x + 2y अपॉन 10x + 3y की वैल्यू दे रखी है आपको 5/9 को। रेशो को हम डायरेक्ट अपॉन में लिख सकते हैं, तो इसको क्या करना है, आपको सोल्व कर लेना है। तो जो भी नंबर डिवाइड में रहता है कहाँ जाता है, मल्टीप्लाई में, जो भी नंबर डिवाइड में कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 9 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 5 = 45x प्लस 9 2 = 18y इक्वल 5 10 = 50x प्लस 5 3 = 15y। ये हुआ। अब आपको x और y की वैल्यू चाहिए। देखो x 45x इधर है, 50x इधर है, इसको इक्वल के इधर जाता है। मैंने बताया था आपको, इक्वल के उधर अगर कोई नंबर जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो 45 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 50 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा 5x। इधर क्या बचा 18y बचा, 5y उधर से इधर आएगा, ये प्लस में है अभी, तो वो काय में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 15 माइनस में हो जाएगा। 18 में से 15 गया तो कितना बचा 3y। 3y = 5x, 3y = 5x। ये इतना टाइम नहीं लगेगा, ये मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए एक एक स्टेप बता रही हूँ, आपको डायरेक्टली करना है। x है y है, देखो क्या होगा x/y की वैल्यू चाहिए आपको। ये 5 कहाँ आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, ये 3 ऊपर है ही सही। हमने क्या करा यहाँ से, ये y इधर आ गया, ये 5 इधर आ गया नीचे। अभी हमने नीचे की चीज ऊपर पहुंचाई थी तो ऊपर की चीज नीचे भी तो आ सकती है। तो x/y मिल गया आपको क्या 3/5, x/y क्या मिल गया आपको 3/5। यहाँ पे पुट कर देना है 2x² + 3, डायरेक्ट पुट कर रही हूँ मैं। 2x की वैल्यू क्या है 3,
यहाँ पे आपको x अपन y की वैल्यू निकालना था बस। अब यहाँ पे हमको दिख गया कि इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, मतलब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। वैल्यू पुट कर सकते हो तो क्या करना है, x की जगह 3 लिखना है, y की जगह 5 लिखना है। x की जगह 3 लिखो, 3 3 जार 9, 9 2 जार 18। आपको डायरेक्ट करना है इस तरीके से क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि एक एक लिखने बैठना है। y की वैल्यू क्या है 5, 5 5 जार 25, 25 3 जार 75, 75 हो गया। अपॉन में 3 3 जार 9, 9 4 जार 36, ये 36 कर देना है, प्लस 5 5 जार 25, 25 9 जार 225, इस तरीके से। फिर इसको जोड़ लो, 75 में आपने 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखो 10 जोड़ेंगे तो 85, 85 में आप 8 और जोड़ेंगे तो 93, वैसे 225 में 36 जोड़ेंगे तो 261। अब इसको देख लो किसी टेबल से कैंसिल हो रहा है क्या, 3 से करके देख लेते, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, 3 8 जार 24, 3 7 जार 21, 31 अपॉन 87, 31 अपॉन 87, ये आंसर आ गया। इस तरीके से करना है। अगर रेशो नहीं भी दिया हो तो निकाल लो उसे सोल्व करके। तो इनमें से सबसे छोटा रेशो कौन सा है, से आपको दे रखा है 3/4, 1/2, 2/5 और 1/3। सबसे छोटा रेशो पूछा है तो आपको क्या करना है, सिंपल सा इन चारों के जो डिनोमिनेटर है इसको क्या कर लेना है, चारों के डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेना है। मतलब ऐसा नंबर जो चारों के टेबल में आए, चारों के टेबल में आने वाला कौन सा नंबर है। देखो इसमें ना तरीका बताती हूँ आपको, बड़े नंबर को लेना है, उसकी टेबल बोलना है एक के बाद एक। 5 1 जार 5, तो 5 तो नहीं आता सबके टेबल में। फिर 5 2 जार 10, 10 नहीं आता सबके टेबल में। 5 3 जार 15, 15 भी नहीं आता। फिर 20 नहीं आएगा। फिर 5 4 जार 20, 5 4 जार 25 भी नहीं आएगा। फिर 30 नहीं आएगा। ऐसे ही करते 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 आप 60 तक जब पहुंचेंगे तो देखो 30 का डबल 60 है, 60 आ रहा है, इसकी टेबल में आ रहा है, इसकी टेबल में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो हमने ले लिया नंबर क्या है हमारा 60। अब आपको क्या करना है, 60 का मल्टीप्लाई कर देना सब में, इधर भी 60 कर दो, इधर भी 60 का मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 60 का मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी कर दो। देख लो 4 के टेबल में कितनी बार आ रहा है, 15 टाइम, 15 3 जार 45 हो गया। 30 टाइम आ रहा है, ये क्या हो गया यहाँ पे 30 हो गया। वैसे यहाँ पे कितनी टाइम आ रहा है, 12 बार आ रहा है, 12 2 जार 24 हो गया, और ये 20 बार आ रहा है तो इधर 20 हो गया। अब देखो कौन सा नंबर सबसे छोटा है, कौन सा बड़ा है, ये सबसे छोटा है। स्मॉलेस्ट पूछा तो बता दो, लार्जेस्ट पूछा तो ये बता दो। इसका रेशो कौन सा था अपना 1:3, 1:3 सबसे छोटा नंबर है। इस तरीके से आपको निकालना है। ऐसा नंबर लेना है जो सबकी टेबल में है और उसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे क्या होगा कि ये सब कैंसिल हो जाएंगे, इनका जो बेस है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और आपको बता देना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। देखो A/B की वैल्यू दे रखी है, B/C की वैल्यू दे रखी है, और A/B/C निकालना है। A/B/C आपको निकालना है। A/B कितना है 2/3 और B/C कितना है 6/8। आपको तीनों की वैल्यू निकालना है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, देखना है B इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। अब यहाँ 3 यहाँ 6 नहीं चलेगा, दोनों को एक जैसा बनाओ। एक जैसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो इसमें तो इसको हम छोटा कैसे करेंगे, इससे अच्छा इसको बड़ा कर लो, या फिर इसको छोटा कर दो। इसको 3 कैसे बनाएंगे, 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, ये 3 हो गया। 2/3 और 3/4, 3 बराबर हो गया दोनों में, तो आपका आंसर हो जाएगा 2/3/4। ये आपका आंसर हो गया 2/3/4। सिंपल है। आपको क्या करना है, जो कॉमन है उसको बराबर बनाना है। बहुत बार ये डिवाइड नहीं होगा, इस बार तो हो गया, चलो मानो हो गया। अगर नहीं हो तो इसको 6 बना लो। 6 कैसे बनाएंगे, दोनों में 6 का मल्टीप्लाई। आपको शुरू में बताया था जब भी रेशो होगा आपको दोनों में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी नंबर का तो इसमें भी होगा, क्योंकि रेशो है। ठीक है, यहाँ डिवाइड हो गया, हर जगह नहीं होगा। A/B C/B, A/B/C आपको निकालना है। दिस इज होमवर्क फॉर यू, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे B को देख लेना है, आपको जो कॉमन है उसको देखना है। तो C/B दे रखा है तो इसको पहले B/C लिख लेना है, ऐसे करके A/B/C। B की जगह 5/8 लिखोगे और BC की जगह 3/4 लिखना है। 4/3 नहीं लिख देना है, C B का रेशो है, C पहले है B बाद में है, और यहाँ पे B पहले है तो इसको आगे इसको पीछे, 3/4। अब इसको देख लेना है आपको कैसे बराबर बनाओगे, इधर 8 का मल्टीप्लाई करके और इधर 3 का मल्टीप्लाई करके, ताकि क्या हो जाएगा 8 3 24 बराबर बन जाएगा। करना है इसे सोल्व। देखो 3x = 5y = 4z और x y z की आपसे वैल्यू पूछी है। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं 3x = 5y
इक्वल 4z। ठीक है, आपसे x y z का रेशो पूछा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये तीनों इक्वल है, इसका मतलब मान लो कि हमने मान लिया यहाँ पे कि ये किसी कोई नंबर है k, उसके बराबर है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, x किसके बराबर हो जाएगा आपका, k/3, या फिर 1 के बराबर मान लो, कोई भी नंबर मान सकते हो आप। ये किसके बराबर हो जाएगा यहाँ से 1/3। y किसके बराबर हो जाएगा 1/5, और z किसके बराबर हो जाएगा 1/4। और ये रेशो निकालना सिखाया मैंने, जब ऐसा रेशो आ जाए 1/3, 1/5, 1/4, इसको क्या करना है आपको, a से नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है जो कि तीनों के टेबल में आए। तीनों के टेबल में आने वाला कौन सा नंबर है, 3, 5 और 4। बोला था 5 की टेबल बोलना है, 5 2 जा 10, ऐसे नहीं आएगा। देखो 5, 3 और 4 की तीनों अलग अलग नंबर है, तो तीनों का मल्टीप्लाई ही कर लो आप। 5 4 जा 20, 23 जा 60, 60 की टेबल में आएंगे तीनों। देखो जब तीनों नंबर अलग अलग आ जाए ना, बिल्कुल अलग अलग, कि तीनों का एक दूसरे के टेबल से कोई नाता नहीं है। 4 की टेबल में 5 3 नहीं आता, 3 की टेबल में 5 4 नहीं आता, 5 की टेबल में 4 3 नहीं आता, तो तीनों का मल्टीप्लाई कर लो, वही नंबर रहेगा जो तीनों के टेबल में आएगा, वरना कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको। तो 60 आ रहा है, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 60 से करोगे तो इधर भी 60, इधर भी 60 और इधर भी 60, क्या आएगा, 3 की टेबल में 60 से करोगे तो 20, इधर करोगे तो 12 और इधर करोगे तो 15, 20:12:15, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। मतलब डायरेक्ट क्या करना है आपको, अब इतना लिखना नहीं है हमें। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे और रेशो पूछे एक्स वाई जेड का, तो इस क्वेश्चन को लिखना ही आपको पेज में इस तरीके से 1:3, 1:5 एंड 1:4। फिर तीनों का नंबर आपको पता चल गया 60, तो 60 का डायरेक्ट देखो, 3 की टेबल में 60 कितनी बार आ रहा है 20 टाइम, 5 की टेबल में 60 12 टाइम, और 4 की टेबल में 60 15 टाइम। तो ये आंसर आएगा ऐसे, वो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो x रुपीस का सम डिवाइड किया हमने a, b और c में इस तरीके से कि रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ a एंड b, a b का रेशियो दे रखा है, b c का दे रखा है, और डिफरेंस दे रखा है इन द शेयर ऑफ a एंड c, a और c का डिफरेंस दे रखा है। a b और c हम लिखे तो a रेशियो b कितना दे रखा है 7:12, b रेशियो c कितना दे रखा है 8:5, और a और c का डिफरेंस दे रखा कि a में से c को माइनस करेंगे तो 214 आएगा, या c में से a को माइनस करेंगे तो 214 आएगा। इसको कैसे कॉमन बनाएंगे अभी सिखाया था, इन दोनों को बराबर बनाना है हमें। 12 है इधर 8 है, किसका मल्टीप्लाई करें, 12 2 जा 24, 24 8 की टेबल में भी आ रहा है, तो 8 3 जा 24 होता है, 12 2 जा 24 होता है, इधर 2 से इधर 3 से कर दो मल्टीप्लाई, 2 7 जा 14, रेशो 24 रेशो 15, इधर 5 का 3 मल्टीप्लाई कर लिया तो 14:24:15 आ गया। अब हमें a और c का अंतर दे रखा है, कितना दे रखा है 214, तो a और c का अंतर कितना है, देखो a और c का अंतर कितना है 15 और 14 में 1 यूनिट का अंतर है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 214। आपसे पूछा क्या है x, मतलब टोटल पूछा है आपसे, टोटल कितना है, तीनों को प्लस करेंगे तभी तो टोटल आएगा। 24 और 14 38, 38 और 15 कितना होगा 53, कितना होगा 53 का मल्टीप्लाई कर दो 214 में। देखो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 214 है तो 53 यूनिट की मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो इसमें आंसर में क्या करना है, 4 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा, आखिरी में 2 आएगा, तो आखिरी में 2 किस में आ रहा है इसमें, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे भी वही आएगा, लेकिन आप ऐसे डायरेक्ट चेक कर सकते हैं यूनिट डिजिट से। तो 3 नंबर का रेशियो दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है सबसे छोटे और सबसे बड़े नंबर का। तो अभी आपको सिखाया, पहले क्या करना है, इसका एलसीएम लेके बना लेना है इसको, 4/5, 5/6 और 9/10। इसका एलसीएम क्या होगा 30 होगा, 30 का मल्टीप्लाई कर लो तीनों में, 5 6 जा 30, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 5 5 जा 25, और 10 3 जा 30, 9 3 जा 27, ये तीनों का रेशियो निकल गया। अब क्या बोल रहा है, सबसे छोटे और सबसे बड़े नंबर का अंतर, सबसे छोटा क्या है ये, सबसे बड़ा ये, तो इन दोनों का अंतर कितना है 3, और 3 यूनिट की ही वैल्यू दे रखी है हमें 12, कितनी दे रखी है 12। तो ऐसा नंबर बताना है जो ना छोटा है जो ना बड़ा है, तो कौन सा है 25 की वैल्यू क्या होगी, 3 की टेबल में 12 कितनी बार आता है 4 बार, तो 25 की टेबल में 4 बार कितना आता है 100, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये होमवर्क है आपके लिए, कर सकते हो। देखो P रेशियो Q दे रखा है, Q रेशियो R दे रखा है, P Q R निकालेंगे, फिर ऐड कर देना है P प्लस Q, Q प्लस R, R प्लस P, उसका रेशियो निकाल देना है। नेक्स्ट क्या है,
a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, और a यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी 27 दे रखा है, तो वैल्यू क्या होगी 1/a। देखो ये कर लेते हैं हम, a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए का रेशो दे रखा है आपको 7, 6 और 5। देखो अगर आप तीनों को जोड़ देते हैं, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए अगर जोड़ देंगे तो क्या बनेगा आपका 2a प्लस बी प्लस सी बनेगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, इन तीनों को भी जोड़ दो, 7 प्लस 6 कितना होगा 13 और 5 18। मतलब यहाँ से आपको पता चल गया कि आपका a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही है 9 आ रही है रेशो में। लेकिन असली में आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 27 दे रखी है। कितने गुना है, असली में आपको कितनी दे रखी है a प्लस बी प्लस सी 27। कितने गुना है ये 3 गुना है, 3 टाइम्स है ये। कितने टाइम से 3 टाइम्स है। अब आपको क्या करना है इससे, ये 3 टाइम्स है, तो यहाँ से आपको पता है कि a प्लस बी की वैल्यू क्या है 7 है, b प्लस सी की वैल्यू 6 है और c प्लस ए की वैल्यू 5 है। तो आप यहाँ से देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है ओवरऑल 27 है। एक मिनट इसको अच्छे से बताती हूँ मैं आपको, इधर देखना है, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए। हमें यहाँ पे रेशो दे रखा था 765, बट असली वैल्यू दे रखी थी 27। तो हमें पता चल गया कि हमारी एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 3 है, क्योंकि टोटल प्लस करके आ रहा था 9, जबकि असली में 27 है। कितने टाइम से 3 टाइम से, तो इनकी वैल्यू भी 3 टाइम्स होगी। 7 3 जा 21, मतलब a प्लस बी 21 के बराबर होगा, b प्लस सी 6 के बराबर, 6 3 जा 18 के बराबर होगा, और c प्लस ए 5 5 3 जा 15 के बराबर होगा। एक यूनिट 3 के बराबर है, तो ये इसके हिसाब से हमने देख लिया। a प्लस बी पता चल गया, b प्लस सी प्लस ए, लेकिन हमें तो a b और c चाहिए। कैसे पता चलेगा, देखो a प्लस बी प्लस सी क्या है आपके पास, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी क्या है 27 है, a प्लस बी की वैल्यू 21 है, तो बचा हुआ c की कितनी होगी 27 में से 21 माइनस कर दो, तो c कितना आ जाएगा 6, क्योंकि तीनों को प्लस करके 27 है, 2 को प्लस करके 21 है, तो बचा हुआ c होगा ना, यहाँ पे c नहीं है। तो यहाँ पे b प्लस सी की वैल्यू 18 दे रखी है आपको, इसमें से 18 को माइनस कर दो तो a कितना आ जाएगा 9। ऐसे ही b निकाल लो, कैसे निकालोगे, c प्लस ए 15 है, 15 को इसमें से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 12। आपसे पूछा है 1/a, मतलब 1/a कितना है 9, रेशो 1/b 1/12 और 1/c मतलब 6। अब इन तीनों के टेबल में कौन सा नंबर आता है 36 आता है तीनों के टेबल में, 9 के टेबल में 4 टाइम आता है 36, 12 के टेबल में 3 टाइम आता है, 6 के टेबल में 6 टाइम आता है, तो 4 3 6 आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट करना है आपको, फिर आपको पता है कि 36 आता है, डायरेक्ट 36 देख लो, 9 के टेबल में 4 बार, 12 के टेबल में 3 टाइम्स और 6 के टेबल में 6 टाइम्स, ऐसा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे a b c दे रखा है, आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना, a कितना है 2, b कितना है 3, रेशो 3/4, रेशो 4/2 कर देना। आप देख लो इस तीनों के टेबल में कौन सा नंबर आता है 12 का मल्टीप्लाई कर दो। 3 के टेबल में 12 कितनी बार आता है 4 टाइम, 4 2 जा 8, 4 के टेबल में 12 3 बार आता है, 3 3 जा 9, और 2 के टेबल में 12 6 टाइम आता है, 6 4 जा 24, तो 8 9 और 24, 8 9 और 24 आपका आंसर हो जाएगा। आपको मल्टीप्लाई करना है, जो भी नंबर आपका कॉमन आता है उसका क्या कर देना है मल्टीप्लाई, और फिर देख लेना है कैंसिल कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, द सीट्स फॉर मैथमेटिक्स इंग्लिश और केमिस्ट्री स्कूल में रेशो दे रखा है, इसकी सीट दे रखी है। अगर सीट को हम 20% बढ़ाते हैं, 40% बढ़ाते हैं, 60% बढ़ाते हैं, देखो 20% मतलब 1/5, 40% मतलब 2/5 और 60% मतलब 3/5। ये हम बढ़ा रहे हैं, किसको बढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स इंग्लिश और केमिस्ट्री की सीट, जो कि कितनी है 6 4 और 7 है, रेशो में दे रखी है। देखो तीनों को हम इतना बढ़ा रहे, मतलब 6 का 1/5 बढ़ाओगे तो आगे आएगा, फिर इसका 2/5 बढ़ाओगे, इसका 3/5 बढ़ाओगे, तो इससे अच्छा हम ऐसा क्यों ना नंबर ले ले जो तीनों के टेबल में आता हो, मतलब तीनों का बेस क्या है 5 है। आप क्या करो, जो भी तीनों का बेस है उससे तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, 7 5 जा 35। अब इसको 1/5 बढ़ा रहे, इसको क्या कर रहे हैं हम 1/5 बढ़ा रहे हैं, तो 30 का 1/5 कितना होगा 6 बढ़ा रहे तो कितना हो जाएगा 36। 20 का 2/5 बढ़ा रहे, 2/5 मतलब 8, आपको निकाल लेना है ऐसे 2/5। देखो 1/5 कितना होगा
5 4 ज़ा 20 होता है, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, तो 8 बढ़ रहा है, तो 20 से 8 बढ़ रहा है तो 28। और 35 का 3/5, 1/5 कितना होता है 35 का 7, और 7 3 ज़ा 21, 21 बढ़ रहा है यहाँ पे, तो 56, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको और सिंप्लीफाई करना है हमें, किसके टेबल में आ रहा है, 4 के टेबल में आ रहा है, 4 9 ज़ा 36, 4 7 ज़ा 28, 4 14 ज़ा 56, 9 7 और 14 क्या हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्या है, 13,000 को आप डिवाइड कर रहे हो एक्स वाई जेड में, सच दैट, तो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट रेशो ना देते हुए वर्ड के फॉर्म में दे दिया कि 2 टाइम्स ऑफ एक्स शेयर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वाई शेयर, मतलब 2 टाइम्स एक्स का शेयर बराबर है, जैसा बोला है वैसा का वैसा लिख दो। देखो एक्स के हिस्से का 2 गुना वाई के हिस्से के 3 गुना के बराबर है, 2 के हिस्से का x गुना, मतलब 2 टाइम्स ऑफ एक्स शेयर, 2 टाइम्स ऑफ एक्स शेयर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वाई शेयर। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, x और y का रेशो निकल जाएगा। देखो जब भी ऐसा वर्ड के फॉर्म में गिवन हो तो आपको क्या कर लेना है, उसको सिंप्लीफाई कर लेना, रेशो के फॉर्म में लिख लेना है। इधर 3 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, वही किया, 2 को अपॉन में पहुंचा दिया, y को इधर अपॉन में पहुंचा दिया, तो x और y का रेशो मिल गया। विच इज इक्वल टू वाई शेयर विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ जेड शेयर। अच्छा आगे और दे रखा है, विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ जेड शेयर। व्हाट इज शेयर ऑफ वाई, वाई का शेयर आपसे पूछा है। देखो ऐसे भी लिख सकते हो आप, एक्स और वाई का निकल गया, यहाँ से वाई और जेड का निकाल लो, वाई अपॉन जेड कितना आएगा आपका, वाई अपॉन जेड कितना आएगा, देखो वाई इधर ही है, 3 अपॉन में चला जाएगा, इधर से 4 अपॉन में चला जाएगा, सॉरी जेड अपॉन में चला जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका वाई अपॉन जेड, 4 अपॉन 3। अब तीनों का निकाल लो, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड क्या होगा, 3 अपॉन 2, 3 रेशो 2 और 4 रेशो 3। इसको भी क्या कर लेते, 4 बना देंगे, 4 बनाने के लिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, 4 और 3, ये तीनों का रेशो निकल गया। या फिर जो आपको पहले तरीका बताया था कि तीनों को ऐसे लिखो, 1/2, 1/3, 1/4, फिर ऐसा कौन सा नंबर है, 12 है जिससे तीनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 की टेबल में 12, 6 बार, 3 की टेबल में 12, 4 टाइम, और 4 की टेबल में 12 3 टाइम्स, देखो एक ही रेशो बन रहा है। या तो इस तरीके से लिखो, इस तरीके से लिखो, मैंने आधा क्वेश्चन पढ़ा था तो ये कर दिया था, आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो, 6 4 3। वाई का शेयर पूछा है, देखो तीनों का दे रखा है, मतलब 6 + 4 + 3 कितना होगा 13, 13 का आपको वैल्यू दे रखी है कितनी 13,000, मतलब 1000 गुना है, तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या है 4, 4 की क्या होगी 4000, ऐसे निकाल देना है। P/Q R/S T/U, देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, यहाँ पे P/Q R/S T/U, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4p + 3r। तो यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है, अगर ऐसा कभी आ जाता है A/B = C/D = E/F, कुछ भी मतलब कि 3 रेशो कोई भी आपके बराबर है, या फिर मतलब कुछ भी नंबर आपके बराबर है, तो इसका मतलब ऐसा होता है, कुछ भी नंबर दे दिया आपको, जैसे 2/6 दे दिया या फिर 2/7 दे दिया कि ये इसके बराबर है, तो आप यहाँ पे अगर 4 का मल्टीप्लाई कर लो तो ये भी इसके ही बराबर होगा। यहाँ पे आप 6 का मल्टीप्लाई कर दो भले तो भी इसके ही बराबर होगा, या आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, k का मल्टीप्लाई कर दो तो भी इसी के बराबर होगा। या चाहे आप तीनों को जोड़ दो, भले मैं a + C + E लिखती हूँ अपॉन B + D + F लिखती हूँ तो भी ये इसी के बराबर होगा। मतलब हम अगर तीनों रेशो में एक जैसा कर रहे हैं तो क्या होगा, मतलब ऊपर नीचे अगर बराबर एक ही नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, घटा रहे, कुछ भी कर रहे हैं, तो रेशो आपका 2/7 के बराबर ही होगा। भले मैं ऐसा कर लूँ a - C + E, या इधर कर लूँ मैं B - D + F, तो भी आपका 2/7 के ही बराबर होगा, ठीक है। या फिर इधर किसको भी प्लस कर लूँ मैं, 4a + 6c + KE अपॉन में 4b + 6d + KF, ये भी आपका 2/7 के ही बराबर होगा। मतलब अगर हम सेम नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर का डिवाइड करते हैं, तो आपका नंबर क्या होता है, वही आता है जो आपका गिवन रेशो में होता है, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या गिवन है, एक्चुअल में गिवन नहीं है, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंट है, यहाँ पे 2/5 आपको गिवन है, ठीक है। तो आप देखो क्या कर रहे हो, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, नीचे Q में भी 4 का कर रहे हो, R में भी 3 का कर रहे हो, S में भी 3 का कर रहे हो, T में भी 7 का कर रहे हो, U में भी 7 का कर रहे हो, तीनों को जोड़ रहे हो। वही तो बताया था, अगर ये 2/5 है तो आंसर भी क्या होगा 2/5। ये आपको इतना सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है।
तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, तीनों 1/2 के इक्वल है। देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, p का मल्टीप्लाई, इधर भी p का, इधर q का, इधर q का, इधर r का, इधर r का, तो वो काई के बराबर होगा आपका 1/2 के ही बराबर होगा जो आपका गिवन था। अब यहाँ पे दे रखा है a/b + c, आपको कितना दे रखा है 5/7, b/c + a कितना दे रखा है 7/9। ठीक है, अगर आप तीनों को जोड़ते हैं, देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है आपको तीनों को जोड़ना है, a + b + c। आपका यहाँ पे अगर a + b + c जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है 7 + 5 12 आ रहा है, 12 आ रहा है। यहाँ पे भी b + c + a, मतलब a + b + c अगर जोड़ते हैं, अगर आप a + b + c अगर जोड़ते हैं, यहाँ कितना आ रहा है 9 + 7 16 आ रहा है। अब देखो a + b + c तो बराबर होना चाहिए, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, a + b + c तो बराबर होना चाहिए, यहाँ 12 यहाँ 16, गलत बात है। हमें क्या करना है, इसको बराबर बनाना है। कैसे बनाएंगे बराबर, देखो 16 और 12 इन दोनों की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों की टेबल में आता है, बता देती हूँ 48। तो 48 12 की टेबल में कितनी बार आता है, कितनी बार में आता है 48, 12 4 * 48, तो 16 की टेबल में 3 बार आता है। तो आप क्या करो, इन वाले नंबर में 4 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, और इन दोनों नंबर में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12 4 * 48, मतलब a + b + c का सम कितना है 48, कितना है 48, दोनों तरफ बराबर हो गया। इधर भी देख लो क्या हो जाएगा, ये 20 और ये 28, दोनों मिला के कितना हो गया 48। इधर देखो 7 3 * 21, 9 3 * 27, 21 और 27 मिला के कितना हो गया 48, मतलब ये तीनों को जोड़ के 48, ये तीनों को जोड़ के 48, ये तीनों को जोड़ के भी 48 आया 48। अब आपको यहाँ से पता चल गया a की वैल्यू कितनी है 20, a की वैल्यू कितनी है 20, b की वैल्यू कितनी है 21, b की वैल्यू कितनी है 21, और हमें पता है तीनों का मिला के 48 है, तो 48 से कितना कम हो रहा है ये 7, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। a b c निकल गया, आपसे पूछा क्या है c/a + b पूछा है आपसे, तो c क्या आ जाएगा ऊपर 7/a + b जोड़ दो 41, 7/41 आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, होमवर्क है ये, सेम क्वेश्चन है, होमवर्क है। नेक्स्ट पे चलते हैं, वॉलेट में कॉइन से आपको, देखो कॉइन वाले क्वेश्चन जो होते हैं उसमें आपको क्वेश्चन के साथ ही बताऊंगी मैं। देखो ₹1, ₹2 और ₹5, ठीक है, एक वॉलेट है तो कुछ भी मान लिया हमने, इसके अंदर कॉइन होंगे, एक के बहुत सारे सिक्के होंगे, एक 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 ऐसे, फिर 2 के भी होंगे बहुत सारे, और ऐसे 5 के भी होंगे। ठीक है, 5 रुपए का एक सिक्का 5 के बराबर होता है, 2 सिक्के मिला के 10 के बराबर होते हैं, वहीं एक एक के 2 सिक्के मिला के 2 रुपए के बराबर होंगे, 2 के 2 सिक्के मिला के 4 के बराबर होंगे। मतलब ये तो समझते हो ना कि ज्यादा सिक्के जितने बड़े नंबर के बढ़ेंगे उतना ज्यादा नंबर बढ़ेगा। हमें 2 चीजें गिवन होती है ऐसे क्वेश्चंस में, या तो आपकी वैल्यू गिवन होगी कि टोटल पैसे कितने हैं आपके बैग में, ठीक है, रुपीस में गिवन होगा वो कि टोटल इतने रुपए है बैग में, या फिर ऐसा बोलेंगे कि टोटल कितने कॉइन है। तो दोनों चीजें अलग होती है, नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, मतलब सिक्के कितने हैं, जैसे 50 सिक्के हो सकते, 60 हो सकते, कुछ भी। तो इन दोनों को ध्यान में रखना है आपको कि किस क्या गिवन है आपके क्वेश्चन में, क्या गिवन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन से बताती हूँ मैं, रेशो क्या है आपका, ये 2 है तो ये 5 होंगे, और ये कितने होंगे 3 होंगे। इफ देयर इज ₹54, टोटल पैसे दिए हैं यहाँ पे, कितने रुपए है टोटल 54 रुपीज है। अच्छा, रुपए कैसे बनेंगे, पहली बात तो कौन से नंबर का सिक्का है और उस सिक्के के कितने कॉइन्स है। जैसे एक के मानो 5 से कॉइन है तो 5 रुपए हो जाएंगे, 2 के 10 कॉइन है तो 20 रुपए हो जाएंगे, और 5 के 5 कॉइन है तो 25 रुपए हो जाएंगे। तो टोटल पैसे कितने होंगे, जोड़ के हम ऐसे निकाल लेंगे, 50 रुपीज हो गए, जैसे हमने मन से लिया एग्जाम्पल। मतलब जितने आपके कॉइन है और जितने रुपए का कॉइन है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तभी पैसे पता चलेंगे हमें। मतलब कि जो आपका रेशो गिवन है, मतलब जितने नंबर ऑफ कॉइन है और जितने रुपए का कॉइन है, दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तभी आपको पता चलता है, क्या पता चलता है कि कितने रुपए हुए। जैसे 5 रुपए के 3 कॉइन है तो 15 रुपए होंगे, 5 रुपए के 2 कॉइन है तो 10 रुपए होंगे, 2 रुपए का 1 कॉइन है तो 2 रुपए होंगे। टोटल कितने रुपए होंगे 27। टोटल कितने रुपए होंगे 27। लेकिन हमारे पास एक्चुअल वैल्यू ऑफ कॉइन कहाँ दे रखी है, हमारे पास रेशो दे रखा है। एक्चुअल वैल्यू क्या है 27 की 54, आंसर में दे रखा है ना आपके पास टोटल कितने पैसे 54, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या है आपकी 3।
27 2 54। एक यूनिट की वैल्यू क्या है 2। तो आपसे पूछा क्या है 5 रुपए के कितने कॉइन है, तो 5 रुपए के कितने कॉइन है, 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 2 6। 5 रुपए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 2 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 6। ऐसे निकालना है आपको। जो गिवन है, अगर आपसे पैसे गिवन है तो आपको दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर देखना है कि ये किसके बराबर है, कितने यूनिट के। अगर आपको नंबर ऑफ कॉइन गिवन होता तो नंबर ऑफ कॉइन क्या है, ये है हमारे पास ये जो रेशो है, तो इन तीनों को प्लस करके आपको देखना पड़ेगा कि किसके बराबर आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, बैग में रेशो दे रखा है आपको ₹2, ₹1 और 50 पैसे। 50 पैसे देखो तीनों 2 रुपए में दिए हैं तो उसे भी रुपए में लिखना है। 50 पैसे मतलब आधा रुपया, ₹1/2 का रेशो क्या दे रखा है 3:4:5। इफ द टोटल अमाउंट इन द बैग इज, देखो यहाँ पे भी पैसे दे रखे हैं आपको, तो टोटल कॉइन पूछे। टोटल कॉइन कैसे पता चलेगा, तीनों को प्लस कर लेना, 5 6 7 8 9 10 11 12। आप ऐसा भी देख सकते हो कि 12 का मल्टीपल क्या है यहाँ पे, क्योंकि आपका जो भी नंबर आएगा उसमें इसका मल्टीप्लाई ही तो करोगे आप। 3 + 4 7 और 5 12, 12 का मल्टीप्लाई ही तो करोगे। देखो ये 12 के टेबल में नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, तो आंसर 60 हो गया। यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन हम इसे एक्चुअल में भी अगर करें तो 3 2 6, 4 1 4 प्लस 2.5 जोड़ेंगे तो 10 12.5। लेकिन असली में वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 250। असली में कितनी वैल्यू दे रखी है 250। कितने गुना है ये 20 गुना है। कितने गुना है 20 गुना है। कैसे निकाला मैंने, 12.5 का डबल होता है 25, डबल होता है और एक जीरो लगा दिया, 20 गुना है। तो आपसे क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन भी क्या होंगे 20 गुना होंगे। 5 यहाँ पे क्या है ये, एक मिनट एक के सिक्का पूछा है आपसे, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ₹1। ठीक है, ₹1 का पूछा, हिंदी में देखो यहाँ लिखा है एक का सिक्का पूछे। एक के कितने सिक्के 4, 4 का भी क्या मल्टीप्लाई कर देंगे हम 20 में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 80। वो क्वेश्चन पढ़ना है, देखो तीनों का नहीं पूछा था, यहाँ पे सिर्फ इसका पूछा था। अगर तीनों का सम पूछता तो कितना हो जाता, वो 12 का मल्टीपल होता, लेकिन हमसे सम नहीं पूछा था, 1 का पूछा था। तो आप 4 का मल्टीपल देखो, लेकिन 4 में तो ये भी आता है, ये भी आता है, तीनों आते हैं 4 के टेबल में, तो ये हम नहीं निकाल सकते, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक यूनिट की वैल्यू 20 है तो 4 की 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 80। कोई क्वेश्चन में अगर टोटल नंबर ऑफ पूछता कोइन तो आपको 20 में किसका मल्टीप्लाई कर देना है, तीनों का प्लस करके जो आ रहा था 12 × 20 कर देना है। टोटल कोइन हो गए आपके 240, लेकिन आपसे सिर्फ 1 का पूछा है तो 1 का बता दिया हमने, 80 कोइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो 5 10 और 20 के डिनोमिनेशन में टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे हैं यहाँ पे। ₹5 है, ₹10 है और ₹20 है। इसका रेशो कितना दे रखा है आपका, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे, टोटल कितने कॉइन्स दे रखे हैं आपको 240। कितने दे रखे हैं यहाँ पे 240, और इन तीनों का रेशो दे रखा है 2 3 5। इसका 2 है तो इसके 3 है तो इसके 5 है। अब देखो यहाँ पे जो आपको नंबर दे रखा है इसको ऐसा मल्टीप्लाई करके नहीं कर लेना है कि 5 2 10 10 3 30 23 25 100, ऐसा नहीं करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉइन्स दे रखे, क्या दे रखे कॉइन्स, तो आपको कॉइन्स का ही निकालना है। कॉइन्स क्या है, ये कॉइन्स का रेशो ये है आपके पास, इसको जोड़ो आप, 5 + 3 8 + 2 10 10 कॉइन है, लेकिन असली में कितने कॉइन है 24। कितने टाइम्स हो रहा है 24 गुना हो रहा है। तो आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द बैग। टोटल अमाउंट ऑफ मनी कैसे पता चलेगी आपको, जोड़ लो इसको, 5 2 10 10 3 30 25 100 100 + 40 140। 140 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 24 में। यहाँ पे 24 में 140 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखो आखिरी में क्या आ रहा है 4 4 16, आखिरी में 6 आएगा और उसके बाद 0 आएगा, 6 आएगा उसके बाद 0 आएगा, ये आंसर होगा आपका। तो अगर आपसे कॉइन्स दे रखे हो तो आपको ये जो कॉइन्स का रेशो है ना, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो, इसको जोड़ के उसके बराबर करना है, देखना है कितने गुना आ रहा है। ठीक है, अगर आपको गिवन हो कि पैसे इतने हैं तो आपको दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर चेक करना है। और जब आंसर भी निकालो तो आंसर में क्या पूछा है आपसे, टोटल अमाउंट कितना है बैग में, तो अमाउंट कैसे पता चलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ के फिर मल्टीप्लाई करो। अगर ऐसा पूछता है कि टोटल 5 के कितने कॉइन है तो 5 में डायरेक्ट 24 का मल्टीप्लाई कर देते, इसके पूछ लेते इसके पूछ लेते तो डायरेक्ट कर देते। इस तरीके से होते क्वेश्चंस। ठीक है, ये होमवर्क में कर लेना है। 840 क्या दे रखा है आपको, ₹840 दे रखा है, मतलब पैसे गिवन है यहाँ पे। कैसे निकालोगे पैसे, रेशो का उसमें मल्टीप्लाई करके,
वो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखा है, तो जो भी रेशो है दोनों को जोड़ के आपको देख लेना है। तो 2 नंबर का रेशो दे रखा है 9:16। देखो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं हम इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो इसमें क्या होता है कि आपको कुछ रेशो गिवन होगा, ठीक है, और फिर दूसरा रेशो गिवन होगा। उसमें कहेंगे कि आपका ये रेशो था, हमने इन दोनों रेशो में किसी नंबर को जोड़ा या घटाया तो हमारा रेशो ये बन गया, मतलब इनिशियल रेशो कुछ था और फिर फाइनल कुछ बन गया। जैसे यहाँ क्या बोल रखा है, 2 नंबर का रेशो दे रखा है आपका 9:16, ठीक है। जब दोनों नंबर में हमने 40 बढ़ाया तो आपका रेशो बन गया 2:3। 40 बढ़ाने पे आपका रेशो क्या बन गया 2:3। तो दोनों नंबर का डिफरेंस क्या होगा, मतलब इन दोनों का अंतर क्या होगा। तो अंतर कितना होगा, 16 और 9 का कितना होता है, 7 नंबर होता है। आप आंसर में इसे भी देख सकते हो, 7 का मल्टीप्लाई कौन सा नंबर है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आपका आंसर 56 दिख ही रहा है कि 7 की टेबल 56 आता है, क्योंकि इन दोनों का अंतर कितना है 7 है। और हम असली में भी जब वैल्यू निकालेंगे तो 7 का ही कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा, ये आ गया। बट हमें निकालने का तरीका बताती हूँ। हमने दोनों नंबर को कितना बढ़ाया, 40 बढ़ाया, इसको भी 40 बढ़ाया, इसको भी 40 बढ़ाया। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, जो इनिशियल रेशो है उसको ऊपर लिख दो, जो फाइनल आया है उसको नीचे लिख दो। और क्या चेंज करने पे आया, 40 बढ़ाने पे आया ना, तो इसको 40 को नीचे लिख दो। अब 3 9 27, 2 16 32। आपको इन दोनों का अंतर देखना है, कितने नंबर का डिफरेंस आ रहा है इसमें, उसको इक्वल करना है आपको। इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई। देखो जब दोनों नंबर सेम हो नीचे तो आप डायरेक्ट इसका अंतर देखो, 3 और 2 में कितना अंतर है, 1 यूनिट का। 1 का 40 में मल्टीप्लाई कर देना है 40, क्योंकि आप ऐसे 42 80 करेंगे, 43 120 करेंगे, फिर अंतर देखेंगे 40 ही आएगा। तो इससे अच्छा डायरेक्ट आपको क्या करना है, इसका अंतर देखो, 1 यूनिट का अंतर है, 1 का 40 में मल्टीप्लाई कर दो। मतलब आपको इधर का इधर मल्टीप्लाई, इधर का इधर मल्टीप्लाई, इधर का इधर मल्टीप्लाई, इधर का इधर मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और उसका अंतर देखना है हमें, डिफरेंस देखना है। तो डिफरेंस हमने देखा 27 32 का 5 यूनिट, और इधर कितना अंतर आ रहा है 40 यूनिट। तो 5 की वैल्यू 40 है, 5 की वैल्यू कितनी है 40, कितने गुना है 8 टाइम्स, कितने गुना है 8 टाइम्स। तो आपका ये भी क्या होगा, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 16 और 9 का 7, कितने गुना होगा 8 टाइम्स, 7 8 56। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। और क्वेश्चंस में और अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 2 नंबर का रेशो दे रखा है 5:8। 5 रेशो चाहे मल्टी आपको ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे, दोनों सेम ही होता है। 5 ऐड कर रहे दोनों नंबर में तो आपका रेशो बन जा रहा है 2:3। कितना ऐड कर रहे दोनों में, 5 ऐड कर रहे, 5 ऐड कर दिया। 5 3 15, 8 2 16। आपको यहाँ पे माइनस एनएस नहीं देखना है कि बड़ा नंबर छोटा नंबर, अभी हम अंतर देख रहे हैं। दोनों का अंतर किसके बराबर आएगा, 5 2 10। वैसे आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, दोनों का अंतर 1 है और 1 का 5 में मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ऐसे देख लो कि 5 2 10, 5 3 15, 10 - 15 5 आएगा, आएगा 5 ही। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 5। आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, सम ऑफ a प्लस a एंड b। a एंड b का सम 8 और 5 कितना होता है 13, 13 5 65। 65, या फिर ऐसा भी देख सकते हैं कि 13 का मल्टीपल देख लो, लेकिन 13 की टेबल में तो ये भी आता है, ये भी आता है, तो यहाँ पे काम नहीं करता, ऐसा आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आपका 2 नंबर का रेशो दे रखा है, दोनों को 40 कम कर रहे हैं हम, तो रेशो ये बन गया है। तो सम ऑफ नंबर, ये होमवर्क है, देखो 40 कम भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, -40 लिख देना है, वही आंसर आएगा। रेशो 2 नंबर बॉयज और गर्ल्स का आपको रेशो दे रखा है, कितना 3:2। 40 बॉयज ने कॉलेज छोड़ा है और 40 गर्ल्स ने कोई कॉलेज ज्वाइन करा है। देखो यहाँ पे अलग है, दोनों में प्लस हो रहा है, दोनों में माइनस हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्लस लगाओ माइनस लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब एक जोड़ रहा है एक घट रहा है तो वहां पे साइन लगाना जरूरी है। रेशो बन गया आपका 2:3। 40 बॉयज ने कॉलेज छोड़ा है, 40 बॉयज ने छोड़ा है, मतलब -40 है बॉयज का, और गर्ल्स ने क्या करा है ज्वाइन करा है, मतलब +40 है गर्ल्स का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, 3 3 9 -2 2 4, कितना अंतर आ रहा है 5 यूनिट का, जबकि इधर करेंगे तो 4 2 8 80। और देखो माइनस करोगे आप, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी माइनस लगा है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 4 3 12। देखो आप माइनस करते -120 होता, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 120 और 80 कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा यहाँ पे 200।
200 हो जाएगा। तो आपकी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 200, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। तो आपसे क्या पूछा है, इनिशियल नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज की वैल्यू है 40, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 40 का, 4 3 12 120, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 13 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ओरिजिनल नंबर का आपसे क्या पूछा है, 5 ऐड कर रहे हैं ओरिजिनल नंबर में, रेशियो बिकम्स, एक मिनट, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5, 13 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों में से, तो आपका ये नंबर बन रहा है। 13 सब्ट्रैक्ट करना है, पहले नंबर निकाल लेना है आपको, क्या कर लेना है, नंबर निकाल लेना है। तो दो जो नंबर आ जाएंगे आपका जो भी है रेशियो बी, उसमें क्या कर लेना है, दोनों में 5-5 जोड़ देना है, फिर रेशियो निकाल लेना है। ईजी है, ये होमवर्क में करना है आप लोगों को। इसमें क्या करना है आपको, जो भी आपका नंबर आएंगे, आ जाएंगे नंबर ए और बी जो भी आएंगे दोनों में 5-5 ऐड कर देना है, इसमें 5 जोड़ देना है, इसमें 5 जोड़ देना है, फिर उसका रेशियो निकाल देना है, वही आपका आंसर होगा। उसका रेशियो पूछा है। मंथली सैलरीज अनिल और कुमुद की दे रखी है और दोनों की सैलरी हाइक हो जाती है 1000 और इसकी 2000 और इसकी 1000। देखो दोनों अमित और कुमुद दोनों की रेशियो क्या दे रखा है 19:17। दोनों की, इसकी 2000 रुपये बढ़ती है सैलरी और इसकी 1000 रुपये बढ़ती है। देन द रेशियो इनका बन जाता है 8:7, 8:7। तो आपसे पूछा है क्या, बढ़ने के बाद क्या सैलरी हो गई कुमुद की, इसकी सैलरी क्या हो गई, कैसे निकालोगे, 19 7 133, इसका अंतर निकालना है, 17 8 136। कितना आ रहा है ये इधर आएगा कितना 8000, माइनस करेंगे तो 14000, 8 और 14 का अंतर कितना होता है 6000। तो यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 6000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000। ठीक है, आ रहा समझ, 1 यूनिट की वैल्यू 2000 हो गई, तो 14 यहाँ पे किसकी, कुमुद की सैलरी पूछी थी, 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17 2 34,000, कितनी हो जाएगी 34,000। और बढ़ने के बाद कितनी बढ़ी, कुमुद की सैलरी 1000 बढ़ेगी तो 34 से 1 बढ़ के कितनी हो गई 35। तो आंसर में ये नहीं लगाना है, बढ़ने के बाद पूछा है आफ्टर इंक्रीमेंट। तो ये हमारी रेशियो की हो गई पहली क्लास। अराउंड 60 क्वेश्चंस करेंगे हम, हर टाइप के जितने हो सकेंगे सारे टाइप्स हम कवर करेंगे। जो भी आपको होमवर्क में दिया है वो आपको सोल्व करना है, ठीक है। बाकी के आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन इस क्लास को पूरा देखना है। जो भी क्वेश्चंस मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं वो करना है, और हो सके तो जो वापस से मैंने सोल्व करवाया उसने वापस से सोल्व करना है, तभी आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, जय हिंद।